Guys, in this video we are going to learn null pointer and pointer to array in C programming language. So without wasting any time, let's get started. So guys, अपनी previous वीडियो में मैंने आप लोगों को pointer arithmetic के बारे में बताया था कि क्या होते हैं हमारे पास pointer arithmetic, कितने टाइप के हमारे पास pointer arithmetic होते हैं। मैंने आपको बताया था ये 4 होते हैं हमारे पास pointer arithmetic जिनको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पॉइंटर की मदद से, जिससे मैंने आपको थ्योरेटिकली और फिर उसके बाद प्रैक्टिकली विजुअल स्टूडियो कोड में चल के अच्छे से प्रोग्रामिंग करके समझाया था कि कैसे हम लोग पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते हैं, डिक्रीमेंट करते हैं, उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को बासानी देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं सीधा आज की वीडियो टॉपिक की तरफ, जो कि है नल पॉइंटर। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को नल पॉइंटर के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल थ्योरेटिकली और फिर प्रैक्टिकली विजुअल स्टूडियो कोड में चल के अच्छे से मैं आपको प्रोग्रामिंग करके समझाऊंगा कि क्या होता है हमारे पास नल पॉइंटर, क्यों हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और कितने टाइप के हमारे पास नल पॉइंटर होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंटर को सीधा इसकी डेफिनेशन से। मैंने यहाँ पे इसकी एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि a null pointer is a pointer that does not point to any memory location. It stores the base address of the segment. The null pointer basically stores the null value while void is the type of the pointer. यानी इस बात का सिंपली मतलब यही है कि null pointer हम लोग ऐसे pointer को कहते हैं जिसके अंदर कुछ भी ना हो। Let's suppose मैं आपको सिंपली एक मिसाल से समझाऊं कि हमारे पास एक वेरिएबल है, हमारे पास एक वेरिएबल है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं से मतलब ये नल है, नल का मतलब कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं से मुराद ये नहीं कि इसके अंदर कुछ भी नहीं नाम का कोई एलिमेंट है, नहीं, ये एम्प्टी है। सो इस तरह से इसका नाम एक नल वेरिएबल पड़ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ये एम्प्टी है, तो इसलिए हम लोग इसको नल वेरिएबल कहेंगे। ठीक इसी तरह से हमारे पास होता है नल पॉइंटर, ऐसा पॉइंटर जिसको हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की हुई हमारे मेमोरी लोकेशन में। सो इस तरह से जो पॉइंटर एम्प्टी होता है उसको कहते हैं हम लोग नल पॉइंटर के जिसके अंदर कुछ भी ना हो। तो चलें गाइस, अब नल पॉइंटर की कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नल पॉइंटर, नंबर 1 पे हमारे पास है इंट, यानी इंटीजर डेटा टाइप के पॉइंटर। यानी लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक इंटीजर नाम का डेटा टाइप बनाया, उसमें मैंने लिखा स्टार पीटीआर। स्टार पीटीआर मैंने एक पॉइंटर बनाया जिसमें मैंने लिख दिया कि इज इक्वल टू इंट स्टार 0। यानी इंट स्टार 0 का क्या मतलब हुआ? इंट स्टार 0 का मतलब खाली, ये एम्प्टी पॉइंटर है। अब एम्प्टी पॉइंटर हम लोग किसे कहते हैं? नल पॉइंटर को। ठीक इसी तरह से हम लोग करते हैं फ्लोट के अंदर। फ्लोट में हमने एक पॉइंटर बनाया और बताया उस पॉइंटर की जो वैल्यू है वो है हमारे पास फ्लोट स्टार। फ्लोट स्टार क्या? फ्लोट स्टार 0। 0 का क्या मतलब? कुछ भी नहीं। यहाँ पर इन दिस केस 0 का मतलब होता है नथिंग। इसी तरह से हमारे पास होता है कैर, यानी करेक्टर के लिए, उसी तरह से डबल के लिए, उसी की तरह से हमारे पास अगेन कैर के लिए होता है। कैर के लिए मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिखी हुई है, या तो आप इस तरह से लिख के नल पॉइंटर बना सकते हैं या तो आप इस तरह से नल पॉइंटर बना सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको नल पॉइंटर समझ में आ गया होगा। नल पॉइंटर हम लोग ऐसे पॉइंटर को कहते हैं जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होती। अगर हम उसके अंदर कोई वैल्यू डाल देंगे तो वो तो हमारे पास नल पॉइंटर नहीं रहेगा, और नल पॉइंटर तो फिर किसी का एड्रेस स्टोर कर रहा होगा। सो इसीलिए हम लोग इसको नल पॉइंटर कहते हैं कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो चलें गाइस, अब बात कर लेते हैं जरा एप्लीकेशंस ऑफ नल पॉइंटर की, जिसको पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हम लोग नल पॉइंटर का फिर इस्तेमाल ही क्यों करते हैं। अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं डालनी होती तो हम लोग फिर नल पॉइंटर का क्यों इस्तेमाल करते हैं। आए चले आगे उसकी एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ नल पॉइंटर। सो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है कि इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज zero pointer variable when the pointer does not print to a valid memory address। यानी नल पॉइंटर का हम लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें पता होता है कि हमारा पॉइंटर कोई वैलिड मेमोरी एड्रेस प्रिंट नहीं करेगा। दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास ये है कि इट इज यूज्ड टू परफॉर्म एरर हैंडलिंग विद पॉइंटर बिफोर डिफरेंसिंग द पॉइंटर। यानी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको आगे चल के क्लियर हो जाएगा जब हम लोग इसे मोर फर्दर प्रोग्रामिंग करके समझेंगे, तब आप लोगों को ये पॉइंट आसानी से क्लियर हो जाएगा। अभी तक फिलहाल आप ये समझ लो कि इस सेकंड पॉइंट का मतलब ये है कि ये हमें हेल्प करता है एरर हैंडलिंग पॉइंटर को डील करने में। थर्ड एप्लीकेशन हमारे पास ये है कि इट इज पास्ड एज अ फंक्शन आर्गुमेंट टू रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन व्हेन वी डू नॉट वांट टू पास द एक्चुअल मेमोरी एड्रेस। यानी ये पॉइंट बहुत अहम है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर हमें कोई फंक्शन आर्गुमेंट पास करना हो और हम चाहते हैं कि वो हमारी एक्चुअल मेमोरी एड्रेस को ना प्रिंट करे, हम लोगों को एक फंक्शन आर्गुमेंट पॉइंटर को प्रिंट करवाना हो, लेट्स सपोज किसी भी और पॉइंटर को प्रिंट करवाना हो, और हम चाहते हैं कि वो पॉइंटर हमारी एक्चुअल मेमोरी एड्रेस को प्रिंट ना करे,
या उसको पास ना करे, तो इसलिए हम लोग नल पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर समझ में आ गया होगा और अब आपको जवाब मिल गया होगा कि हम लोग नल पॉइंटर को क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो चले गाइस, अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है हमारे पास पॉइंटर टू एरे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है पॉइंटर टू एरे, और ये भी कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। मैं आपको बहुत ही जल्दी से और बहुत ही क्विक डेफिनेशन और सिंटैक्स के साथ मैं आपको पॉइंटर टू एरे समझा दूंगा। तो चलते हैं और समझते हैं पॉइंटर टू एरे को। पॉइंटर टू एरे, तो गाइस पॉइंटर टू एरे मैं आपको सिंपली इसके सिंटैक्स से समझा दूंगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग पहले एक एरे बनाते हैं। एरे में क्या होता है हमारे पास, मैंने यहाँ पे एरे बनाई, मैंने लिखा इंट, यानी जो मेरी एरे है उसका डेटा टाइप इंट है। ARR उसका जो नाम है वो है हमारे पास AR, और हमारे पास उसमें 11 एलिमेंट्स हैं। 11 एलिमेंट्स क्यों? क्योंकि हमारा इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो अगर हम लोग 0 से 10 तक काउंटिंग करें तो हमारे पास 11 एलिमेंट्स आएंगे, तो इसलिए ये मेरे पास 11 एलिमेंट्स का एरे है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने अपने इस एरे को पॉइंटर एरे बना दिया। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा int स्टार p10 इज इक्वल टू एम्परसेंड ARR, मतलब ये कि पॉइंटर यानी p पॉइंटर के अंदर मैंने अपने 10 एलिमेंट्स दे दिए एरे के, और फिर मैंने लिख दिया कि ये पूरी स्टेटमेंट मेरे पास बराबर है एम्परसेंड ARR, यानी मेरी एरे का एड्रेस, ये बराबर है मेरी एरे के एड्रेस से। लेट्स सपोज अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूं एलिमेंट नंबर 2 का एड्रेस, ये एलिमेंट नंबर 2 की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली स्टार p और p की मदद से अपने एरे के किसी भी एलिमेंट की वैल्यू और उसका एड्रेस प्रिंट करवा सकता हूं। तो सिंपली अगर मैं एक ही लाइन में बताऊं आपको कि पॉइंटर टू एरे किसको कहते हैं, पॉइंटर टू एरे हम ऐसे पॉइंटर को कहते हैं जो कि स्टोर करे एरे का एड्रेस। बस ऐसा पॉइंटर जो स्टोर करे एरे का एड्रेस, उसे कहते हैं हम लोग पॉइंटर टू एरे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पॉइंटर टू एरे समझ में आ गया होगा आसानी से, कोई मुश्किल नहीं थी। जैसे कि हमारे पास अरिथमेटिक पॉइंटर होता है, उसी तरह से कुछ मिलता जुलता हमारे पास होता है पॉइंटर टू एरे। तो चलिए अब चलते हैं सीधा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और वहां चल के प्रैक्टिकली समझते हैं हम लोग नल पॉइंटर को एंड पॉइंटर टू एरे को। तो चले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं सीधा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। सॉलिड गाइस अब मैं आ चुका अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और ये मेरी वीडियो नंबर 36 होने वाला है मेरे इस ट्यूटोरियल का। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या क्लिक करके बुकमार्क या क्लिक करके सेव कर लीजिएगा और ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ा रहा हूँ सीक्वेंस वाइज, और मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं और आपको नहीं पता कि मेरी प्लेलिस्ट भी है जिसमें सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ा रहा हूँ, और अगर आप सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क यहाँ क्लिक करके सेव कर लें और इस प्लेलिस्ट को अपने पास महफूज कर लें। तो चले बैक टू योर टॉपिक, ये मेरी वीडियो नंबर 36 होने वाली है, तो मैं इसी नेम से अपनी न्यू फाइल बनाऊंगा। यहाँ पे क्लिक करके मैं अपनी न्यू फाइल बनाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा HPA_36_ null pointer .c लिख के एंटर प्रेस करूंगा और मेरी यहाँ पे न्यू फाइल बन जाएगी। इसी तरह बैक कर लेता हूँ, इसे यहाँ से हटा देता हूँ, और अब मैं अपना जल्दी से सी लैंग्वेज का पैटर्न लिखता हूँ। सॉलिड के जब मैंने अपना सी लैंग्वेज का पैटर्न लिख लिया है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जल्दी से आपको नल पॉइंटर समझाता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख दूं int a इज इक्वल टू 20, और फिर मैं एंटर प्रेस करूँ और फिर मैं यहाँ पे लिखूं स्टार ptr इज इक्वल टू एम्परसेंड a का एड्रेस, जो कि हमारा a है उसका एड्रेस मैंने स्टोर कर दिया एक वेरिएबल में, और वो वेरिएबल बन गया पॉइंटर। ये बात तो आपको पता है, मैं ज्यादा इसमें दोबारा इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। मैंने यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल सपोज किया, उसके बाद फिर मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल सपोज किया जिसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया वेरिएबल a का एड्रेस। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा int स्टार ptr इज इक्वल टू नल लिख के मैंने एंटर प्रेस कर दिया। मैंने बता दिया कि मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बना दिया, और फिर मैंने इस वेरिएबल के एड्रेस को एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और फिर उसके बाद मैंने इस वेरिएबल को नल वेरिएबल बना दिया। तो चले मैं आपको आसानी करके समझाता हूँ। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और मैं इसको ptr1 कर लेता हूं, और फिर मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे लगाता हूं एक printf, और फिर मैं इसके अंदर लिखता हूं द एड्रेस ऑफ a इज %d कॉमा डाल के मैं यहाँ पे लिख दूं ptr। तो क्या होगा आप लोगों को पता है, ये सिंपली मुझे इस पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करके दे देगा। मेरा यहाँ पर आपसे एक सवाल है, आप मुझे बताएं मैंने जो यहाँ पे लिखा है ptr, तो ये ptr मुझे क्या प्रिंट करके देगा? क्या ये मुझे a का एड्रेस प्रिंट करके देगा? क्या ये मुझे a की वैल्यू प्रिंट करके देगा जो कि है 20?
मैं चाहता हूं आप सब अभी वीडियो को पॉज करें और टाइम स्टैम्प लगा के नीचे मुझे कमेंट करके बताएं कि ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा। ये मुझे एड्रेस प्रिंट करके देगा या फिर ये मुझे वैल्यू प्रिंट करके देगा विच इज 20। अगर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है एड्रेस ऑफ, हो सकता है मैंने गलत लिखा हो क्योंकि मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं जो कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस इतनी वीडियो में पढ़ाया है पॉइंटर के बारे में। तो आप सब नीचे कमेंट करके वीडियो का टाइम स्टैम्प लगाया, मुझे इसका आंसर दें, क्या ये मुझे 20 प्रिंट करके देगा या फिर मुझे इस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करके देगा। चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करें और नीचे कमेंट करें। सो आई होप गाइस आपने नीचे कमेंट लाजमी किया होगा। अब जल्दी से मैं अपने प्रोग्राम को सेव करता हूं और रन करके आपको दिखाता हूं कि ये हमें क्या प्रिंट करके देगा। तो देखिए गाइस ये मुझे इसका एड्रेस प्रिंट करके दे रहा है। जितने भी लोगों ने नीचे कमेंट किया था कि एड्रेस प्रिंट करके देगा, आप इसका मतलब आप लोगों को पॉइंटर बिल्कुल समझ में आ चुका है। इट्स वेरी गुड फॉर यू कि अगर आपने नीचे कमेंट किया है एड्रेस प्रिंट करके देगा, ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है एड्रेस। लेट्स सपोज अगर मैं चाहूं मुझे वैल्यू प्रिंट होके मिले तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पर स्टार पीटीआर लिख दूंगा, अपने प्रोग्राम को सेव करूंगा और जल्दी से रन करूंगा। तो ये देखें ये मुझे वैल्यू प्रिंट करके दे रहा है 20 की। अगर हम लोग स्टार यानी एस्टेरिस्क सिंबल का यूज करेंगे तो ये हमें प्रिंट करके देगा वैल्यू। अगर हम लोग सिर्फ पीटीआर यानी सिर्फ हमारे पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिख देंगे तो हमें सिर्फ एड्रेस प्रिंट होके मिलेगा। तो ये सारी बातें तो आपको पता ही है, मैं इसमें इतना नहीं पढ़ा। आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि है नल। अब मैंने यहाँ पर एक नल पॉइंटर बना दिया, एंटर प्रेस करता हूँ, एक और प्रिंटफ लगाता हूँ, यहाँ पर मैं एक \n लगाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ नल पॉइंटर इज %d, कॉमा डाल के मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टार पीटीआर। पहले मैं वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ इसलिए पहले मैं लिखूंगा स्टार पीटीआर और स्टार पीटीआर 1। ये लिख के अपने प्रोग्राम को सेव करूंगा और देखता हूँ क्या मेरे पास वैल्यू आ रही है इस नल पॉइंटर की। तो देखिए गाइस इसने मुझे कुछ भी प्रिंट करके नहीं दिया। कुछ भी प्रिंट करके क्यों नहीं दिया, क्योंकि इसको पता चल गया ये मेरे पास एक नल पॉइंटर है और इस नल पॉइंटर के अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं। नल पॉइंटर के अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, ये मुझे कुछ भी प्रिंट करके नहीं देगा। इसने सिर्फ मेरा ऊपर वाला फंक्शन रन किया, उसके बाद इसने प्रोग्राम मेरा एंड कर दिया। जब मेरा कंपाइलर यहाँ पे आया उसने देखा कि यहाँ पे एक पॉइंटर बना हुआ है स्टार पीटीआर 1 और वो एक नल पॉइंटर है और यहाँ पे इसको ऑर्डर मिला है कि इसको प्रिंट करो। अब ये क्यों प्रिंट करेगा, और यहाँ पे इसको ऑर्डर मिला है कि इसका एड्रेस प्रिंट करो। तो ये कैसे एड्रेस प्रिंट करेगा, जब तक इसके पास कोई वैल्यू असाइन नहीं होगी तब तक ये प्रिंट नहीं करके देगा मुझे पास कोई भी वैल्यू। तो इसलिए ये मुझे सिंपली मेरे प्रोग्राम को एंड कर रहा है। अब लेट्स सपोज मैं अगर एड्रेस प्रिंट करवाना चाहूं, मैं यहाँ से स्टार को हटा दूं, अपने प्रोग्राम को सेव करूं और रन करूं जल्दी से, तो ये देखें ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है 0। क्यों, क्योंकि मेरे पॉइंटर वेरिएबल का, क्योंकि मेरे नल पॉइंटर वेरिएबल का जो एड्रेस है वो मेरे पास 0 है। अब 0 क्यों है, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन ही नहीं की तो इसके लिए एम्प्टी है। और जहां पे एम्प्टी होता है मैंने आपको बताया था उसको हम लोग नोट करते हैं 0 से। 0 मींस नथिंग, जो कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले अपनी स्लाइड में बताया था। तो इसलिए ये हमें 0 प्रिंट करके दे रहा है इसका एड्रेस, क्योंकि ये हमें एड्रेस तभी प्रिंट करके देगा किसी वेरिएबल का जब इसके पास मेमोरी में कोई लोकेशन होगी। और मेमोरी में लोकेशन कब पहुंचेगी, जब हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस एक पॉइंटर में स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे तो मैंने कोई एड्रेस और कोई वेरिएबल्स के अंदर स्टोर ही नहीं किया, तो इसलिए इसने मुझे इसके एड्रेस में जब मैंने प्रिंट करवाना चाहा तो इसने मुझे 0 प्रिंट करके दे दिया। तो ये होता है हमारे पास नल पॉइंटर मींस कुछ नहीं। अब मैं आप लोगों को पॉइंटर टू एरे के बारे में भी समझा देता हूं। मैं यहाँ पे कमेंट लगाता हूं और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूं पॉइंटर टू एरे, एंटर प्रेस करता हूं और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट ARR 10, यानी मैंने एक एरे बनाया 11 एलिमेंट्स का। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट स्टार p10 इज इक्वल टू %ARR, यानी मैंने अपने तमाम एलिमेंट जो कि मैंने एरे में स्टोर किए थे उसको मैंने एक पॉइंटर बना दिया और मैंने बताया वो स्टोर करते हैं मेरे एरे ऑब्जेक्ट का एड्रेस, मेरे एरे का एड्रेस। अब लगे हाथों मैं आपको उसको प्रिंट करके दिखाता हूँ जल्दी से। मैं यहाँ पे लगाता हूँ printf और फिर मैं इसके अंदर लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ एरे पॉइंटर इज %d \n, कॉमा डालता हूं और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूं p स्टार p, क्योंकि मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूं अपने पॉइंटर एरे की। इन दोनों को मैं फिलहाल यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये प्रिंट हो, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा ये प्रिंट हो। इसलिए अब मैं अपने प्रोग्राम को सेव करता हूँ और जल्दी से रन करता हूँ, लेकिन उससे भी पहले मैं अपने सिंटैक्स को करेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एक राउंड ब्रैकेट बनाता हूँ, अपने प्रोग्राम को सेव करता हूँ और जल्दी से अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। लेकिन अगर मैं ये ना करूँ, मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर इसको यहाँ से हटाकर इसको मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूं और यहाँ से इसको मैं हटा दूं पॉइंटर एलिमेंट के साइज को, यहाँ से मैं हटाकर लिख दूं कि इस पूरे
मेरे एरे का एड्रेस मैंने स्टोर कर दिया है इस पॉइंटर p के अंदर, और फिर मैं अब यहाँ पर लिख दूं वैल्यू ऑफ एरे पॉइंटर इज दिस, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ मेरे एलिमेंट नंबर 3 का एड्रेस, यानी जो मेरे इंडेक्स नंबर 3 है, 2 मींस 3 इसलिए क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, तो 2 जो होगा वो हमारे पास थर्ड एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए होगा। मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ अपना थर्ड एलिमेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा स्टार p2, यानी कि 2 एलिमेंट जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे प्रिंट होके मिले, लेकिन वो मुझे प्रिंट होके नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने तो यहाँ पर अपने एरे को डिक्लेयर ही नहीं किया, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर लगाता हूँ इज इक्वल टू, और फिर मैं यहाँ पर लगाता हूँ एक कर्ली ब्रैकेट, और फिर मैं इसके अंदर 10 वैल्यू असाइन करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को सेव करूँ और रन करूँ तो क्या होगा, थर्ड एलिमेंट कौन सा है मेरा 3, तो मुझे 3 प्रिंट होके मिल जाएगा। लेकिन वैल्यू को छोड़े, अगर मैं यहाँ पर एड्रेस प्रिंट करवाना चाहूँ अपने सेकेंड एलिमेंट का, मैं यहाँ से p को हटाऊं और यहाँ से मैं अपने 2 एलिमेंट्स को हटा दूं, और फिर मैं क्या करूँ, मैं अपने प्रोग्राम को सेव करूँ और फिर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ अपने सेकेंड एलिमेंट का एड्रेस, यानी अपने थर्ड एलिमेंट का एड्रेस, जो क्या है मेरे पास 3, और देखते हैं 3 का एड्रेस हमारी मेमोरी में क्या है इसका एड्रेस। जल्दी से सेव करते हैं अपने प्रोग्राम को और रन करते हैं। तो यही गाइस इसने मुझे बोल दिया द वैल्यू ऑफ एरे पॉइंटर इज दिस, यानी हमारा जो थर्ड एलिमेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास ये है। अब उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे लगा दूं 2%d और मैं प्रिंट कराऊं अपना फोर्थ एलिमेंट, मैं लिखूं यहाँ पर p, और मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहूँ अपना फोर्थ एलिमेंट, मैं अपने प्रोग्राम को सेव करता हूँ और रन करता हूँ, देखता हूँ क्या ये प्रिंट करके देता है कि नहीं। जो कि इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया, और इन दोनों की वैल्यू में डिफरेंस है, मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है। देखें इन दोनों की वैल्यू अलग अलग है, इसके लास्ट में 92 है, इसके लास्ट में 84 है। सो इट मींस इन दोनों का एड्रेस जो है मेरे पास डिफरेंट है, और ये मेरी मेमोरी में इस एड्रेस पर स्टोर है। तो गाइस यही होता है हमारे पास पॉइंटर टू एरे। हम लोगों ने एक एरे बनाई और उस एरे को हम लोगों ने पॉइंट कर दिया एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर, और फिर मैंने उस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो मैंने इनका एड्रेस स्टोर किया था उससे मैंने इनका एड्रेस प्रिंट करवा लिया अपने थर्ड एलिमेंट और अपने फोर्थ एलिमेंट का। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको नल पॉइंटर और पॉइंटर टू एरे समझा दूं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना ना भूलिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क, यहाँ क्लिक करके सेव कर लीजिएगा, वही प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। सो गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।